हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीचर एग्ज़ाम की नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, डीएसएसबी जो दिल्ली का अधीनस्थ बोर्ड है, वहाँ पर टीचर की वैकेंसी निकली है। दो वैकेंसी आई हैं, एक तो आई है पीजीटी की वैकेंसी और दूसरी आई है एनटीटी की वैकेंसी। तो पीजीटी और एनटीटी के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो फर्स्ट ग्रेड होती है उसमें 297 वैकेंसी आई हैं जो अलग अलग विषयों में हैं, और एनटीटी के अंतर्गत 1455 वैकेंसी आई हैं। एनटीटी का अर्थ ये है, देखो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आंगनबाड़ी को भी अब शिक्षा में शामिल कर लिया गया है। तो उसके लिए एक विशेष कोर्स चलाया गया था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाला। तो उन अभ्यर्थियों को अब भर्ती किया जा रहा है, जिससे कि आंगनबाड़ी वाले बच्चों को भी वो टीचर पढ़ाएंगे और उनको एक एज अ टीचर नॉमिनेट किया जाएगा। तो वहाँ पर 1455 वैकेंसी आई हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, तो उनके लिए पीजीटी की वैकेंसी आई है टोटल 297। अब हम बात करें कौन कौन सी विषय में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए, जो भर्तियां निकली हैं वो कौन कौन सी विषय में निकली हैं। एक तो हिंदी में निकली है, मैथ में निकली है, फिजिक्स में निकली है, केमिस्ट्री के अंतर्गत निकली है, बायोलॉजी के अंतर्गत निकली है, इकोनॉमिक्स की निकली है, कॉमर्स की निकली है, हिस्ट्री विषय की निकली है, इतिहास की निकली है, ज्योग्राफी की निकली है, पॉलिटिकल साइंस की निकली है, सोशियोलॉजी की निकली है, और फिजिकल एजुकेशन की निकली है, और होम साइंस की निकली है। तो टोटल जो वैकेंसी हैं 297 इन विषयों की निकली है। तो हम कहें कि जैसे हिंदी हुआ, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और होम साइंस हो गया। तो टोटल 13 सब्जेक्ट में जो है वैकेंसियाँ निकली हैं। आगे हम बात करें कौन कौन सी विषय में कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। देखो, पीजीटी हिंदी के अंतर्गत 7 वैकेंसी हैं, कम है, लेकिन अगर कहीं पर जगह नहीं है तो तैयारी तो की जा सकती है। आगे हम बात करें मैथमेटिक्स में, टोटल जो वैकेंसी हैं मेल और फीमेल को मिलाकर मैथमेटिक्स में जैसे मेल के लिए हैं 7 और फीमेल के लिए हैं 11, और जो मैथमेटिक्स जो दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत जो जगह हैं वह हैं 4। फिजिक्स के अंतर्गत मेल के लिए हैं 4 और फीमेल के लिए हैं 4, और फिजिक्स में जो म्यूनिसिपल जो काउंसिल है उसके अंतर्गत हैं 1 वैकेंसी। तो यानी कि आप है ना, दिल्ली जो अधीनस्थ बोर्ड की जो वेबसाइट है या बहुत सारी वेबसाइट, उस पर ये पूरा वैकेंसी का जो डाटा है आप उसको देख सकते हो कि कौन कौन सी विषय में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। अब हम बात करें कि इनकी तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, पीजीटी जो विषय है इसके लिए सामान्यतया एमएससी या एमए होना चाहिए और प्लस में बीएड होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मली आपको सीटेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एनटीटी के लिए रूल और रेगुलेशन आपको देखने हैं कि भाई उन्होंने जो भी नियमावली बनाई है, रूल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। और एनटीटी वाला जो कोर्स है, जितने भी अभ्यर्थी उन्होंने किया हुआ है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए, और वह अपनी तैयारी के माध्यम से उस पेपर को दे सकते हैं। वैकेंसियाँ बहुत कम हैं, फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी अच्छी तैयारी है और आपका डीएसएसबी में लगना है और आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा मौका है। सभी स्टूडेंटों को हम कहते हैं कि भाई इस मौके को आप मत जाने दीजिए और पढ़ाई कीजिए, जिसके साथ आप एक अच्छे स्कोर के साथ या एक अच्छी जॉब को आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसियां भी आने वाली हैं। जब एनटीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकल गई तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी भी निकलेंगी। तो उसकी भी तैयारी आप करते रहिए और सिलेबस को देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हम कहीं अलग भटकें। और यदि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे।
हमारे चैनल पर ज्योग्राफी विषय से संबंधित बहुत सारे जो वीडियोस हैं आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो डाल चुके हैं हम, और निश्चित रूप से आपके लिए वो लाभकारी होंगे। यहाँ मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट की यदि तैयारी करना चाहते हो आप, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री विषय से भी तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको समय समय पर DSSB की जो है वो तैयारी करने के लिए जो मैटर है वो मिलता रहेगा। और एक बात कहूँ कि इसकी जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वह 9 जनवरी है और लास्ट डेट है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पेपर है वह अप्रैल या मई में लगेगा। अब अप्रैल या मई में लगेगा तो तब तक हम सिलेबस को धीरे धीरे आपको करवाते रहेंगे और एक बेहतरीन एजुकेशन के साथ हम प्रयास करेंगे कि आपका जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाए। तो धीरे धीरे आपको ये क्लासेज मिलती रहेंगी। अभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो क्लास है वो शुरुआत हो चुकी है, कुछ क्लासेज हमने डाल दी हैं। ज्योग्राफी की बहुत सारी क्लासें हैं वो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको एक अच्छा अध्ययन सामग्री आपको प्राप्त होगी। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।